हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि अमेज़न पे को कहा है कि अब रूह अफ़ज़ा जो कि मेड इन पाकिस्तान है उसको बेचना बंद करो। ये पूरा मुद्दा क्या है, मसला क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर द पीडीएफ इन द लेक्चर अपडेट्स एंड ऑल द अदर ज्ञान। ये देखिए, प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ आया था कि इंडो पाक रूह अफ़ज़ा बैटल, हाई कोर्ट डायरेक्ट्स अमेज़न टू टेक डाउन लिस्टिंग, की जो भी लिस्टिंग आपने हमदर्द प्रोडक्ट्स की है मेड इन पाकिस्तान, उनको हटाया जाए। तो पूरा देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न को कि जो आपने लिस्ट किया है। रूह अफ़ज़ा आप जानते ही हैं कि एक ड्रिंक है जिसको हम पीते हैं, पिंकिश कलर का ड्रिंक। गर्मियों में इसको लोग इंडिया में पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बेसिकली ऑर्डर आया जब हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के जो इंडियन मेकर हैं इस ड्रिंक के, उन्होंने कहा कि कुछ रूह अफ़ज़ा लिस्टेड है इस ई कॉमर्स साइट पे। अमेज़न इज़ अ ई कॉमर्स साइट, आप भी अमेज़न से काफ़ी कुछ मंगवाते होंगे, लेकिन वो जो रूह अफ़ज़ा है वो हमदर्द लेबॉरेटरीज जो इंडिया में है उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि कोई पाकिस्तानी कंपनीज हैं और उनकी भी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन्ड नहीं है। तो इस तरह का जब कंप्लेन आया तो बेसिकली रूह अफ़ज़ा आप देखते हैं इस तरह का एक डीप पिंक ड्रिंक है। कुछ लोग दूध में मिला के पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग पानी में पीते हैं। तो दिस इज़ बेसिकल सिरप है एक, जो कि फ्रूट्स और रोजेस और कुछ हर्ब्स से बनी है और यूजुअली ईद गैदरिंग्स पे इसको पिया जाता है। अदरवाइज भी गर्मियों में आप देखेंगे लोग इसको पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब केस के बैकग्राउंड में जाते हैं कि कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है इंडियन पब्लिक जिसको ले रही है, कई सालों से ये चलता आ रहा है। अब इसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, एटलीस्ट जो इंडिया में बिक रहा है, वो हमारे रेगुलेशंस के साथ, जो हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसके गाइडलाइंस जो हैं वो पूरे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है जो अमेज़न पे बिक रहा है, लेकिन वहाँ पे मैन्युफैक्चरर उसने किसने उसको बनाया है उसकी प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। एक मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ पे लिखता है कि अमेज़न पे जो बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट हमदर्द लेबॉरेटरी वक्फ पाकिस्तान, इतना लिखा हुआ है। और उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखता है कि एक कराची में कोई 2 रूम रेंटेड क्लिनिक है, तिब्बे यूनानी 1948 बाय हकीम मोहम्मद, और उनकी लीडरशिप पे ये चल रहा है। अब देखिए, हमदर्द जो है एक सक्सेस स्टोरी बन गई बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स को, जैसे रूह अफ़ज़ा सिरप है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया लोगों के द्वारा। बट अब जो अमेज़न में बिक रहा है उसके मैन्युफैक्चरर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं। अब लिस्टिंग के साथ इशू यहीं पे आता है कि हमदर्द का यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम वायलेशन ऑफ हमदर्द राइट, कि ये जो ग्रुप है हमदर्द, इसके राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है रूह अफ़ज़ा के ऊपर। और ये जो लिस्टिंग है पाकिस्तान मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मैन्युफैक्चरर के नहीं मिलते। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर राइट इशू भी होता है कि किसी को कल कोई प्रॉब्लम है, केस करना है, तो पता ही नहीं चलेगा कि किस पे करना है। अब यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान मेड सिरप्स में आप फर्क नहीं कर पा रहे, कौन सा रूह अफ़ज़ा इंडिया में बना है, कौन सा रूह अफ़ज़ा बाहर से आ रहा है। अब कोर्ट ने 5 सितंबर को ये ऑर्डर दिया कि जब ये जो ऑप्शन है विजिट द हमदर्द स्टोर का ऑप्शन आपको मिलता है, आप पाकिस्तान बेस्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, आपको हमदर्द लेबॉरेटरीज इंडिया वाला वेबसाइट खुल जाता है। ऑल दो इंडिया वालों ने तो बनाया ही नहीं है ये प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप पाकिस्तान वाली वेबसाइट को विजिट ही नहीं कर पा रहे हो। तो पोटेंशियली इससे कंज्यूमर्स जो हैं वो मिसलीड होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जिसको वो खरीद रहे हैं वो रॉन्गली एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया ने उसको बनाया है, इंडिया वाली लेबॉरेटरीज ने बनाया है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ये पूरी दिक्कत निकल के सामने आई। अब अमेज़न को इस पर डायरेक्ट यहाँ पे बेंच जो बैठा उसने यही डायरेक्शन दिया कि आप एक बीच में इंटरमीडिएरी हो, बिचौले हो, जो इसको बेच रहे हो। आपका जो इंटरैक्शन है, लोग आपके नाम पे इसको खरीद रहे हैं, सेलर्स इसको बेच रहे हैं, जबकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, इस सारी बात का जो क्लैरिफिकेशन है वो देना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट लेबल्स और इनवॉइसेस आपके पास आ रही हैं। सो अमेज़न वाज आस्क्ड टू फाइल द एफिडेविट कि 4 हफ्ते में आप एफिडेविट जो है वो दीजिए, जिस तरह से लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया। अब नेक्स्ट हियरिंग इस मैटर की 31 अक्टूबर को है।
तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात रूह अफ़ज़ा की करेंगे। तो मुद्दा आप समझ गए कि इंडिया में भी रूह अफ़ज़ा बन रहा है, पाकिस्तान में भी बन रहा है। अब पाकिस्तान वाला अमेज़न बेच रहा है, लेकिन वहाँ पे उसको कौन बना रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कंज्यूमर राइट्स यहाँ पे हर्ट होते हैं, और उसके साथ-साथ रूह अफ़ज़ा जो हमदर्द इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है, लैबोरेटरीज़ इंडिया में है, उनके राइट्स भी वायलेट होते हैं। अब ओरिजिन ऑफ रूह अफ़ज़ा आप देखिए, ये जो शरबत है एक यूनानी फॉर्मुलेशन है, जिसमें कूलिंग माना जाता है कि जिन चीज़ों से ये बना है उनकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। लोग गर्मियों में इसको पीना बहुत पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अगर आप देखेंगे। और इट इज सेड टू हैव इन्वेंटेड, कि शुरुआत इसकी दिल्ली से हुई फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में। समर हीट यानी गर्मियों की जो समर में इतनी गर्मी पड़ती है उससे लड़ने के लिए ये जो इस शरबत का फॉर्मूला है, इसको इन्वेंट किया हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब ने। और उनका एक छोटा सा क्लिनिक था जहाँ पे वो यूनानी की प्रैक्टिस करते थे। यूनानी क्या है, एक एंशियंट ट्रेडिशन है ग्रीको अरेबिक मेडिसिन का, जो आज भी मिडल ईस्ट में और इनफैक्ट इंडिया में, साउथ एशियन कंट्रीज में काफ़ी फेमस है। यूनानी मेडिसिन आर वेरी फेमस। इनफैक्ट जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करती है दैट इट इज़ अ ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो यूनानी में आपका ये आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, रोवा सिग्पा, होम्योपैथी, ये सब आता है। सो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया ऑल्सो। 1906 में मजीद ने क्या किया, मजीद साहब ने, कि वो कुछ रिसर्च करने लगे कि हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, इससे लोगों को कैसे बचाया जाए, फटीग हो रहा है, गर्मी की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो रूह अफ़ज़ा का आविष्कार उस टाइम पे हुआ, एक कूलिंग ड्रिंक बनाई गई। फिर जो इसके इन्वेंटर हैं, इनकी डेथ 34 ईयर्स में हो जाती है, जब ये 34 ईयर्स के थे। फिर इनकी जो वाइफ हैं राबिया बेगम, वो हमदर्द को एक ट्रस्ट घोषित करती हैं जो कि चैरिटेबल फंड रहेगा, और यूनानी मेडिसिन के लिए जो भी एक्टिविटीज रिसर्च होगी वो इसके थ्रू की जाएगी। अब यहाँ पे 3 रूह अफ़ज़ाज़ क्या हैं। अब देखिए, इंडिया आज़ाद हो गया, पार्टीशन हो गई, आपका ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गया। अब राबिया बेगम जो इनकी वाइफ थी इन्वेंटर की, इनके जो सबसे बड़े बेटे थे हकीम अब्दुल हमीद, ये इंडिया में ही रहे, जबकि इनके जो छोटे बेटे हैं हकीम मोहम्मद सईद, वो वेस्ट पाकिस्तान चले गए। तो हमदर्द डिवाइड हो गया। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इस ड्रिंक के राइट्स सबके पास रहे, जो इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, और उन्होंने अपना अपना बिजनेस अलग अलग देशों में शुरू कर दिया। अब 2019 में कुछ रिपोर्ट्स आई कि सिरप की शॉर्टेज इंडिया में है ईद के दौरान, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिक रहा है। फिर हमदर्द लेबोरेटरीज पाकिस्तान ने ऑफर किया कि अगर इंडिया लेना चाहे तो हम यहाँ से, इंडियन गवर्नमेंट परमिट करे तो हम सप्लाई कर सकते हैं। अब 1971 में देखिए, जैसे बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, तो हमदर्द ट्रस्ट वहाँ पे भी सेटअप किया गया। अब बेसिकली क्या है कि जो इसके मेजर इन्वेंटर हैं, उनके दूर पार के जितने रिश्तेदार हैं, खुद के बेटे, तो उनका बिजनेस फैल गया, उनके नाम से लोग बिजनेस करने लग गए, एक्सटेंडेड फैमिली आप कह सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको इनके जो हर्बलिस्ट हैं, उनके फ्रेंड्स, फैमिली के, इस तरह के रूह अफ़ज़ा के बिजनेसेस जो हैं, हमदर्द के बिजनेसेस, वो दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ्स केस इन इंडिया, हमदर्द इंडिया जो है मोर देन 200 करोड़ एनुअली उसके सेल्स रहते हैं, जो प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा के अंदर बिकता है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रूह अफ़ज़ा, कैसे बना, कैसे आज अलग अलग देशों में क्यों है, क्योंकि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ जहाँ जाके बसी, उन्होंने बिजनेस उस नाम पे शुरू किया। तो रिसेंटली अमेज़ॉन को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। पीडीएफ और अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड वीरो यूपीएससी फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर पढ़ सकते हैं। आज ही GS3 का भी पेपर आया है, देखिए क्लाउड बर्स्ट का टॉपिक मैंने आपका पाथफाइंडर पे लिया था, वो आया है। एंड देन देयर फ्यू मोर अदर टॉपिक्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, कल ही डाउन टू अर्थ में हमने वेब्स टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, तो क्वेश्चन इज आस्क्ड मैनी अदर क्वेश्चंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे अगेन यू कैन यूज़ द सेम कोड वीरो यूपीएससी। लाइव मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिलेगी। मेंटोर आपको लाइव बताएंगे, गाइड करेंगे किस तरह से पढ़ना है। अगर आप एक साथ पैसे नहीं दे सकते, व्हाट यू कैन डू इज टेक द कोर्स ऑन EMI, 0% इंटरेस्ट है। लेटेस्ट बैच हमारा 15 सितंबर से शुरू हुआ है, सो यू कैन गेट एनरोल्ड योर सेल्फ। कम्बैट्स भी चलते रहते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। डाउट दरबार चल रहा है, 29 सितंबर तक चलेगा, सो डू टेक पार्ट। अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करवाइए। वीरो UPSC करके आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।